रहीम माय डियर वेल विशर, चंद अहम खबरें, चंद अहम बातें आपसे शेयर करना है। एजुकेटर के हवाले से भी, सिलेबस के हवाले से भी, सैलाब के तबाहकारियों के हवाले से भी और उसके असरात, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और PMS के इम्तहानात के हवाले से भी। सबसे पहले तो मैं हलीमा अहमद का कमेंट साहब के नज़र करता हूँ। वो बहुत परेशान है, जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, तो अपने घर से बेघर हो चुकी हैं और गालबन PMS देना चाहती हैं। तो उनकी ख्वाहिश है कि PMS कुछ लेट हो जाए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 2022 में ही आनी चाहिए ताकि एज रिलैक्सेशन की फेवर मिल जाए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ पंजाब में, KP में देख लें, यही हालात है खैबर पख्तून में, सिंध में भी हज़ारों इंसान, हज़ारों जानवर और हज़ारों मकानात, बल्कि लाखों में और अरबों करोड़ों में हमारी जो फसलें थी वो तबाह हो गई। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी दे। खुदा इतने जलाल में ना आए कि वो, आपको पता है कि कहारी भी है, गफ़ारी भी है और कद्दूसी भी है। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह की हमें माफ़ी दे। अब जो बात फिर एक आज वायरल हुई कि जो ग्रेड 14 है वो NTS लेगा और जो 15 है वो भी NTS, और 16, 17 और 18 की जो जॉब है वो PPSC लेगा। तो ये इससे भी मैं डिसएग्री करूँगा कि NTS ही क्यों लेगा। मैं ये कहूँगा कि ये जो जॉब है ये कोई और अदारा भी ले सकता है, OTS भी ले सकता है, PTS भी ले सकता है, ITS भी ले सकता है, लेकिन इसमें कुछ यूँ होगा कि पॉलिसी भी तब्दील होगी और उनके रूल्स और रेगुलेशन भी चेंज होंगे। तो पॉलिसी चेंज होने की वजह से हमारे जो बहुत सारे वेल विशर हैं जो कि एग्रीकल्चर में हैं, जो कि इंजीनियरिंग में हैं, जो कि इसके अलावा साइंसेस में हैं, तो शायद उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि उनको भी इस हवाले से एलिजिबल करार दे दिया जाए। तो जहाँ तक सिलेबस का है माय डियर वेल विशर, वो वैसे ही रहेगा। आप उसके मुताबिक तैयारी करें। GK भी आपको तैयार करना पड़ेगा और इसी तरह जो साइंस वाले हैं उन्हें FSC के मुताबिक अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक और बात जो आप बार बार पूछ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आज गुस्सा है, लेकिन फिर कहा कि मेरे वेल विशर बहुत लाडले बन गए हैं। गालबन 5 मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया, आर्ट्स का भी, साइंस का भी, लेकिन आज फिर कि हमें बताएं कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है, हमारा सिलेबस कौन सा होगा। तो माय डियर वेल विशर, मैंने आपसे कहा है कि आपने जो GK की तैयारी करनी है वो कारवान से कर लें, वो जहांगीर से कर लें, वो इम्तियाज़ शाह से कर लें, ज़्यादा पढ़ाकू हैं तो पाक MCQ से भी कर लें। और इसी तरह साइंस वालों को भी यही कहा है कि इनकी बुक्स जो हैं वो खासी जो है वो बेहतर है, उनका कंटेंट भी बेहतर है, तो इन अदारों से करें। और इसके अलावा इब्तदाई तौर पे आप जो वहाँ तक मैथ और कंप्यूटर का तल्लुक़ है और साइंस का, जनरल साइंस का, वो शुरू में आप बल्कि मिडिल लेवल से मैट्रिक लेवल तक करें। मैथ तो आप जनरल करें 8वीं तक, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें 8वीं से ज़्यादा मैथ नहीं जाता। ये करने के बाद फिर आप आएँ, जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप कामयाब हो जाएंगे। तो डियर वेल विशर, मेरे एक वेल विशर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से पूछा है कि वो उसमें सब इंस्पेक्टर की भी सीट्स हैं, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सीट्स हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी पूछा कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो उनके लिए तो साफ है, क्लियर है लैंड एरिया कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर का देने जा रहे हैं वो मास्टर लेवल की उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी और GK की ही करनी पड़ेगी। अब उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा होगा सब इंस्पेक्टर के हवाले से। और इसमें चूँकि डिफेंस में आप जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो आर्मी है उसके बारे में भी कुछ स्टडी करके जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की भी गालबन आपके लिए बहुत सारी सीटें हैं,
जिसमें आप अपनी हिम्मत जो आजमा सकते हैं। 28 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ओपन के लिए 1, पंजाब के लिए आपके लिए 12 हैं, तो ये 13 सीटें हो गई। इसी तरह सब इंस्पेक्टर में तो 76 सीट्स हैं और उसमें ओपन के लिए भी 6 हैं और पंजाब लेवल पे भी 38 है। तो जो ग्रेजुएट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ ज़रूर जाएं। तो अब एक जो और अहम बात मैंने आपसे करनी है वो मैं अब कल ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे वेल विशर ज़्यादा लंबी वीडियोस चाहे किसी की भी हो देखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आप बहुत लाडले हैं। तो इंशाअल्लाह आखिर में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान को तबाहकारियों से बचाए और हमें अपने गुनाहों की माफ़ी दे और आप लोगों को साबित कदम और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमाए। इंशाअल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।